हेलो नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों, आरपीएससी व्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम जो लेकर आ रहे हैं, आपने एक नाम तो सुना होगा कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम है, एक संगठन है, एक गैर लाभकारी संस्था है। और ये जो संस्था है, ये समय समय पर प्रत्येक वर्ष कई क्षेत्रों में क्या एक रिपोर्ट जारी करती है, और उन रिपोर्ट के माध्यम से हमें विश्व की कुछ प्रमुख जो पहलू हैं उनके बारे में पता चलता है। तो ऐसी ही एक रिपोर्ट जो अभी हाल ही में जनवरी में जो जारी की गई थी, लगभग जो है 13 जनवरी के आसपास ये जारी की गई थी। तो ये रिपोर्ट 2022 की जो रिपोर्ट थी, और 2023 में ही ये जारी की गई है। और ये रिपोर्ट जो ये जो संस्था है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जैसा कि आपने देख लिया होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि इसने कौन सी जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट जो जारी की है, जिसके लिए को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। तो वो रिपोर्ट है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट के नाम से एक जारी की गई है। यानी कि अगर मैं ये बात कहूँ, तो जो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम है, ये कई सूचकांक या रिपोर्ट जारी करता है। उन्हीं में से एक रिपोर्ट का नाम है, जिसका नाम है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के नाम से। तो आपने देखा होगा कि थोड़ा नाम में ही थोड़ा सा ऐसा है कि जो वैश्विक, हिंदी में उसको बोलते हैं वैश्विक जोखिम, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट के नाम से 2022 की जो जारी की गई है। अभी ये जो रिपोर्ट है, ये रिस्क के आधार पर है। ये क्या कहती है कि इस रिपोर्ट के माध्यम से ये बताया जाता है कि जो विश्व जो है, और विश्व के सामने कुछ चुनौतियां आने वाले हैं, कुछ खतरे आने वाले हैं। जैसे कि पहले भी पिछली रिपोर्ट में भी इन्होंने बताया था कि पिछले वर्ष की जो रिपोर्ट आई थी, उसमें ये बताया था कि जो विश्व के सामने दो बड़ी समस्याएं आने वाली हैं, और वो आई भी हैं। तो उनमें से एक बड़ी जो समस्या है, वो जलवायु परिवर्तन को लेकर है, जो कि एक दीर्घकालिक जो है जोखिम है ये। और एक जो उन्होंने बताया था कोविड महामारी के बारे में, जो कि आया था, लेकिन वो अल्पकालिक था, केवल 2 वर्षों के लिए था। और ऐसी ही इस रिपोर्ट में 2022 की जो रिपोर्ट है, इसमें बताया है कि 2023 में कुछ ऐसे जोखिम उठाने पड़ सकते हैं विश्व को, जो कि बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। उनमें से एक तो उन्होंने बताया है कि जो जलवायु जो परिवर्तन है वो है, कि जलवायु परिवर्तन है वो एक लंबी अवधि के लिए है मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि वो लगभग 10 साल तक के बाद उसका जो रिजल्ट है वो सामने आएगा कि जलवायु परिवर्तन के कारण क्या क्या प्रभाव देखने को मिल रहे हैं हमें, और उनके प्रभाव हम देखते भी आ रहे हैं। दूसरा उन्होंने ये बताया है कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग की जो लागत है, यानी कि जीवन की लागत है, जीवन की जो लागत है, आगे जो हमारा जो जीवन आएगा उसमें वो अगर हम देखें तो उसमें हमें संघर्ष करना पड़ सकता है कि हमारा जीवन जीने के लिए। जैसे कि आप एक अच्छा सा एग्जांपल अगर लेके चले, तो जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में जो संकट आया हुआ है, ये एक कॉस्ट ऑफ लिविंग की लागत का है, यानी कि जीवन को कैसे आगे गुजारा जाए। क्योंकि वहाँ पर अगर आप देखोगे तो खाने के या जो हर प्रकार की जो वस्तुएं हैं, उनके दाम दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। मुद्रास्फीति जो है वो डबल अंकों में चली गई है, यानी कि लगभग जो 30 का जो आंकड़ा है उसके आसपास जा रहा है ये। तो ये यानी कि ये एक प्रकार का जोखिम है ये पाकिस्तान के लिए। और इसी तरह पूरे विश्व के सामने भी जोखिम की समस्याओं को लेकर ये रिपोर्ट आई हुई है। तो थोड़ा सा पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि जो आपका WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम है, ये संस्था के बारे में थोड़ा जान देखते हैं। तो जो WEF है, इसकी अगर मैं स्थापना की बात करूं, तो इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। और 71 में जो की गई थी, तो एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में की गई थी। इसका कोई नहीं, ये नॉन प्रॉफिटेबल है, ये कोई किसी भी प्रकार का लाभ की इसको वो नहीं है। तो ये ध्यान रखना, ये कहाँ की है, तो ये स्विट्जरलैंड की है। ये कहाँ की है? स्विट्जरलैंड की इस संस्था है। लेकिन इसकी जो स्थापना जो करने वाले जो व्यक्ति थे, वो ध्यान रखना वो कौन से थे? क्लॉस मार्टिन स्वास। क्लॉस मार्टिन जो स्वास नामक जो एक इंजीनियर थे, स्वाब, ठीक है ना, कौन थे? एक इंजीनियर थे, जर्मन के नागरिक थे, और इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और इसका जो फिलहाल जो है ये कार्य कर रही है, ये स्विट्जरलैंड से कर रही है। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? जेनेवा में है। कहाँ पे है? जेनेवा में है। ये स्विट्जरलैंड का एक शहर है, ध्यान रखना, वहाँ पर इसका मुख्यालय है। और वहीं से ये रिपोर्ट जारी करती रहती है प्रत्येक वर्ष। और उन्हीं में से एक रिपोर्ट है
वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, जिसको अभी हम पढ़ेंगे, आगे चलकर देखेंगे कि इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है और क्या है, और ये हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये जो आने वाली जो आपकी एग्ज़ाम है, जैसे कि आरएस है या रिट है या किसी भी कंपटीशन की जो एग्ज़ाम है, उसमें इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसकी जो स्थापना जो करने वाले थे क्लाउस मार्टिन श्वाब है, और उसके द्वारा ये जारी की गई है। और उन्हीं में से एक जो संस्था का एक रिपोर्ट है जिसका नाम है क्या है, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट। तो इसको बोलते हैं ग्लोबल रिस्क, इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के नाम से जारी की गई है। और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि आने वाले समय में दो बड़ी समस्याओं को इन्होंने केंद्रित किया है। तो एक बड़ी जो समस्या है वो है आपकी, ध्यान रखना, कॉस्ट ऑफ लिविंग की लागत। और दूसरी बड़ी जो समस्या है वो इन्होंने बताया है कि जो आपका जो जलवायु जो परिवर्तन है, क्लाइमेट जो चेंज है, वो आपकी विश्व की सबसे बड़ी समस्या है। और ये जो समस्या है क्लाइमेट जो है, यानी कि क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन है, ये एक लंबी अवधि की समस्या है, कोई छोटी अवधि की समस्या नहीं है। तो ये दीर्घकालिक है, यानी कि 10 वर्ष का जो समस्या का बताया है कि ये लगातार 10 वर्षों तक ये समस्या चलती रहेगी। तो अगर इसके ऊपर कंट्रोल नहीं किया तो आगे और भी खतरनाक रूप धारण कर सकती है ये। जबकि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है, ये कॉस्ट उन्होंने बताया है कि 2 वर्ष का बताया है कि आने वाला जो समय है 2 वर्ष तक ये जीवन की जो लागत है, जीवन के जीने की जो लागत है, उसमें बहुत बड़ा हमें प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो इसलिए इसको पहले से ही समस्या का निधान कर लेना चाहिए। जैसे कि आप वर्तमान में अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान जो है वो इसी समस्या से गुजर रहा है। और भारत में भी इन्होंने भारत के संदर्भ में भी ऐसी कुछ रिस्क बताए हैं कि आने वाले जो समय में ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है भारत को। तो इन्होंने 2 बताया है कि 2023 का जो समय है, इसमें देखोगे आप जो शुरुआत से ही ये ऐसा साल रहा है कि जिसमें हमें जोखिम उठाने पड़ रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अब देखो इन्होंने अन्य इस की बात करें तो इन्होंने भारत के संदर्भ में क्या बताया है इस रिपोर्ट में। भारत के संदर्भ में जोखिम क्या क्या दिए गए हैं कि किन समस्याओं से का सामना करना पड़ सकता है भारत को। संदर्भ में जोखिम कौन कौन से आएंगे, तो उनमें से एक जो जोखिम है वो ध्यान रखना, वो है आपका डिजिटल असमानता देखने को की समस्या जो है या संकट है, ये आने वाला है, इससे भारत को जूझना पड़ सकता है। दूसरा इन्होंने ये बताया है कि अगर हम देखें तो संसाधनों की जो भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है, यानी कि जो हमारे जो सोर्स हैं उनके संदर्भ में जो भू राजनीतिक जो स्पर्धा है, यानी कि पार्टियां जो वगैरह हैं या भी जो राजनीतिक जो जियो पॉलिटिकल जो समस्याएं हैं उनको भी सामना करना पड़ सकता है। तो संसाधनों की जो जियो पॉलिटिक है, भू राजनीतिक समस्या का संकट या समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, यानी कि प्रतिस्पर्धाएं बढ़ेंगी। इसमें भारत के संदर्भ में बात करें, उन्होंने ये रिपोर्ट में बताया है। तीसरी समस्या इन्होंने बताया कि भारत में जैसे पाकिस्तान में जो आ रहा है कॉस्ट ऑफ लिविंग की जो लागत है, उस कॉस्ट ऑफ लिविंग की जो लागत की है समस्या है का संकट है, वो भी आने की संभावना है। तो ऐसा उन्होंने भारत को पहले ही चेता दिया है। तो भारत इनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठाए ताकि इन समस्याओं से निदान पाया जा सके। ठीक है, तो अगर उसका देखें तो भारत के ऊपर एक संकट और आ सकता है, ऋण का संकट आ सकता है। और एक संकट और आ सकता है कि प्राकृतिक आपदाएं, जैसे कि आपने देखा होगा भाई, जैसे जोशीमठ जो है, प्राकृतिक जो आपदाएं हैं, इनकी भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे हाल ही में आपने देखा होगा कि जोशीमठ में जो दरारों की जो शिकायत जो चल रही है वो प्राकृतिक आपदाओं में शामिल है। तो भारत को इनके लिए कुछ ना कुछ निदान करने पड़ेंगे। तो ये रिपोर्ट में ही कहा गया है। वैश्विक जो रिपोर्ट है आपकी, जोखिम रिपोर्ट है, जो रिस्क के आधार पर जारी की गई है, इसमें
ठीक है। तो भारत के संदर्भ में बताया है और विश्व के संदर्भ में दो बड़ी समस्याओं का बताया गया है। कितनी बड़ी समस्याओं को? दो बड़ी समस्याओं को बताया गया है कि ये दो बड़ी समस्याएं आपके सामने आने वाली हैं विश्व के सामने, यानी कि विश्व के सभी देशों को इनकी समस्याओं से का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि कोरोना महामारी जो आई थी, इसके बारे में भी उन्होंने बताया था कि पिछली जो रिपोर्ट थी उसमें बताया था कि ऐसी समस्याएं आ सकती हैं और आई भी हैं और उनको पूरे विश्व को प्रभावित किया है। तो ऐसे ही समस्याएं आ सकती हैं। एक तो आपकी है कॉस्ट ऑफ लिविंग की लागत, यानी कि अगर हम देखें तो हमारे ऐसा समय आएगा कि लोगों को खाने पीने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम दिक्कतें आएंगी। तो सरकार उनके लिए क्या कदम उठाएगी, ऐसी व्यवस्था की जाए कि ऐसी समस्याओं को से निदान पाया जा सके। दूसरा सबसे बड़ी समस्या है जलवायु परिवर्तन। जैसा कि आपने देखा होगा कि बहुत सी सम्मेलन वगैरह जो होते रहते हैं, तो वो भी लेकर आएंगे हम आपके सामने, ठीक है। तो जो ये वैश्विक जो ग्लोबल जो है, इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो वैश्विक जो रिपोर्ट है, ये इसकी तो ये जो चीज़ है ना, ये ग्लोबल जो आपका जो है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके ऊपर। तो ध्यान रखना ये रिपोर्ट का कौन सा संस्करण था, तो ये 18वां संस्करण जारी हुआ है, ध्यान रखना। और ये 2023 में जारी किया गया है, 2023 में जनवरी में। और ये कौन जारी करता है, तो WEF के द्वारा जारी किया जाता है, WEF के द्वारा। और यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एक मंच है ये पूरे विश्व के संदर्भ में। अगर हम देखें तो इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। स्विट्जरलैंड की गैर लाभकारी है, ये जरूर याद रखना। कैसी संस्था है ये, तो ये ध्यान रखना ये गैर लाभकारी है, गैर लाभकारी संगठन है ये, और स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना क्लोज मार्टिन स्वाब के द्वारा की गई थी 1971 में। इसके अलावा और अगर हम देखें तो ये जो WEF है, ये कौन कौन सी और रिपोर्ट जारी करता है, तो आप उनको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा इसके द्वारा। जैसे कि आपने एक अभी देखा है कि जो ग्लोबल जो है ग्लोबल जो रिस्क जो है रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट यानी कि ग्लोबल वैश्विक जोखिम जो रिपोर्ट है ये जारी करता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो लैंगिक असमानता, लैंगिक असमानता रिपोर्ट जो है रिपोर्ट है, ये इसी के द्वारा जारी की जाती है। इसके अलावा और देखोगे तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जो है वो इसी के द्वारा जारी किया जाता है। ऊर्जा सूचकांक, ऊर्जा संक्रमण, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, संक्रमण सूचकांक जो है वो इसके द्वारा जारी किया जाता है, प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है एनर्जी के मामले में। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो वैश्विक IT, ग्लोबल IT, वैश्विक IT जो रिपोर्ट है वो इसी के द्वारा जारी की जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, लैंगिक असमानता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा और भी देखोगे तो एक सबसे महत्वपूर्ण जो रिपोर्ट और है जिसका नाम है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट। ये रिपोर्ट भी किसके द्वारा जारी की जाती है, इसी के द्वारा WEF के द्वारा ही जारी की जाती है। एक पर्यावरण से संबंधित भी की जाती है कि पर्यावरण के मामले में पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक भी इसी के द्वारा जारी किया जाता है। ये कि कौन सा देश पर्यावरण के मामले में कितना परफॉर्मेंस कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है। तो ये कुछ रिपोर्ट हैं, तो इनको भी आप याद करके रखिएगा। तो आपसे क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, पूछे जा सकते हैं कि किसके द्वारा जारी किया जाता है, कितने वर्ष के अंतराल पे किया जाता है। तो ये प्रत्येक वर्ष के अंतराल पे जारी किए जाते हैं। तो और भी जैसे आएंगे आपकी रिपोर्ट वो आपके सामने प्रस्तुत कर दी जाएंगी, तो ध्यान रखिएगा। अगर एक बात और आपसे पूछा जाए कि जो ये वैश्विक जो रिपोर्ट है आपकी, जो वैश्विक जो रिपोर्ट है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है, इसको कितने श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, तो अगर हम श्रेणियों की बात करेंगे तो इसको 5 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, 5 श्रेणियों में।
5 श्रेणियां के मामले में ये रिपोर्ट जारी होती है कि जोखिम, यानी कि 5 ऐसे टॉपिक हैं जिसके बारे में जोखिम आने की जो संभावना होती है, उन जोखिमों को ये का सर्वेक्षण करता है और उन्हीं सर्वेक्षण के आधार पर फिर ये क्या बताता है कि ये जो आपके जोखिम है, इस प्रकार के जोखिम है आने वाले। जैसे कि आप देखोगे तो कोई आर्थिक संकट आ रहा है, उसको पहले से ही आभास करवा दिया जाता है। पर्यावरण के मामले में जो है वो आभास करवा दिया जाता है। कोई भी किसी भी प्रकार की प्राकृतिक जो आपदा है वो उसके बारे में बता दिया। टेक्निकली या तकनीकी मामलों में किसी भी प्रकार की जो समस्याएं जो आती हैं या खतरे आने वाले हैं उनके बारे में। जियोपॉलिटिक के बारे में ये समस्याओं को बताता है। तो ये कुछ 5 श्रेणियों में डिवाइड किया जाता है और उन्हीं डिवाइड श्रेणियों में से 10 पॉइंट बनाए गए हैं। ठीक है, 10 पॉइंट बनाए गए हैं जिसका जैसे कि कोई भी जलवायु के मामले में फैल है या फिर एक्सट्रीम वेदर जो है, जलवायु है एक्सट्रीम वेदर के मामले में। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट जो बनाए गए हैं। अगर इसकी जो आपकी जो 10 पॉइंट वगैरह वाले जो हैं ये आपको पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएगी। आरपीएससी व्यूज का एक टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल के ऊपर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी इसकी, तो आप वहाँ से इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की क्लास में यही, जो भी नया बच्चा है इस क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।